Hello students, I am going to teach you 8th chapter, that is wind. Wind means हवा. Moving air is called wind. गतिमान हवा को विंड कहते हैं. Wind has both speed and directions. हवा में गति और दिशा दोनों होती हैं. Wind has some definite direction. हवा की एक निश्चित दिशा होती है. द विंड ब्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. हवा एक निश्चित दिशा में चलती है. टू नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. हवा की दिशा को जानने के लिए हम एक आसान सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. होल्ड सम सैंड इन योर हैंड. अपने हाथ में थोड़ा सा रेत ले लीजिए. रेज योर हैंड टू द लेवल ऑफ योर शोल्डर. और अपने हाथ को कंधे की सीध तक उठा लीजिए. एंड अलाउ द सैंड टू लीक टू द ग्राउंड स्लोली. और अपने हाथ से रेत को धीरे धीरे छोड़िए. ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द सैंड फॉल. अब देखिए कि रेत किस दिशा में उड़ रहा है, गिर रहा है. द डायरेक्शन ऑफ द सैंड फॉल्स गिव्स अस द डायरेक्शन इन विच द विंड इज ब्लोइंग. रेत जिस भी दिशा में गिरता है वही दिशा में हवा चल रही होती है. उसी से हमें हवा की दिशा का पता चल जाता है. विंड हैज़ स्पीड. हवा में गति भी होती है. कीप सम लूज पेपर्स ऑन अ टेबल. मेज पर कुछ पेपर, खुले हुए पेपर रख दीजिए. स्विच ऑन अ फैन एट अ स्लो स्पीड. और फैन को स्लो स्पीड पर ऑन कर दीजिए. द पेपर्स रिमेन इन देयर पोजीशन. पेपर जो कि त्यों टेबल पर रहेंगे. नाउ टर्न इट टू अ फास्ट स्पीड. और अब पंखे की स्पीड को बढ़ा दीजिए. द पेपर फ्लाई. पेपर उड़ने लगेंगे. समटाइम्स एयर मूव स्लोली, समटाइम्स इट मूव्स वेरी फास्ट. कभी हवा बहुत तेज़ चलती है, कभी हवा बहुत धीरे चलती है. दिस शोज दैट एयर हैज़ स्पीड. इससे हमें यही पता चलता है कि एयर में स्पीड होती है. ऑन अ विंडी डे द एयर हैज़ मोर स्पीड. जब कभी हवा वाला दिन होता है उस दिन हवा की गति बहुत ज़्यादा होती है. एंड इट कैन ब्लो अवे थिंग्स दैट कम इन इट्स वे. और ये उस दिन वो उन चीज़ों को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है जो उसके रास्ते में आते हैं. ऑन द अदर डेज और कभी दूसरे दिन द एयर हैज़ स्लो स्पीड एंड इट इज़ सो जेंटल दैट यू मे नॉट इवन फील इट. कभी कभी हवा इतनी धीरे से चलती है कि हम उसे फील भी नहीं कर पाते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज. और जब कभी हवा धीरे से चलती है तो उसको हम ब्रीज कहते हैं. विंड एक्सर्ट्स फोर्स. हवा में बल भी होता है. अ स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ सफिशिएंट फोर्स इन इट. जब कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनमें बल होता है बहुत सारा. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म्स. और बहुत तेज़ चलने वाली हवाओं को हम तूफ़ान कहते हैं. स्टॉर्म्स आर हार्मफुल टू अस. तूफ़ान हमारे लिए हानिकारक होते हैं. स्टॉर्म अपरूट्स ट्रीज एंड पोल्स. स्टॉर्म्स के कारण पेड़ और खंभे अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं. इन आवर होम्स दे मेक द डोर्स एंड विंडोज़ बैंग एंड इवन ब्रेक द विंडोज़ पेंस. हमारे घरों में जब कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनसे दरवाजे और खिड़कियां आवाज़ करने लग जाते हैं और कभी कभी खिड़की के शीशे भी टूट जाते हैं. स्टॉर्म्स एट सी कैन मेक शिप्स एंड बोट सिंक. और तूफ़ान के कारण कभी कभी जहाज़ और नाव डूब भी जाते हैं. द फोर्स ऑफ द विंड कैन ऑल्सो बी यूजफुल. लेकिन कभी कभी इसी बल को हवा का यही बल हमारे लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मूव द विंड मिल. पवन चक्की को चलाने के लिए हवा के इसी बल का प्रयोग किया जाता है. द मूवमेंट ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू प्रोड्यूस करंट. और इसी पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है. दिस करंट सो प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज टू पम्प वाटर एंड लिफ्ट इट. और इसी बिजली से वाटर पंप चलाए जाते हैं और उससे पानी को उठाया जाता है. द विंड मिल कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्राइंड कॉर्न. और इसी पवन चक्की को मक्का पीसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. द फोर्स ऑफ द विंड इज़ ऑल्सो यूज टू सेल स्मॉल बोट्स. और हवा के इसी बल के द्वारा छोटी छोटी नाव को चलाने में भी सहायता मिलती है. So students, I hope you will understand. Thank you students.